लिए चलते हैं। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आज जो प्रेस वार्ता की गई है जस्सी जी, क्या क्या तैयारी है आगामी मानसून सत्र को लेकर, क्योंकि हुड्डा साहब की ओर से काफी सारे मुद्दे गिनवाए गए हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। देखिए, तैयारी कांग्रेस की पूरी है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सरकार से हम जो जनहित के जुड़े मुद्दे हैं सब पे जवाब मांगेंगे। हाँ, ये चीजें हैं कि आ, आ, ये चीजें हैं जो आज हुड्डा साहब ने कुछ ऐसे मुद्दे बताए हैं जो बेहद जरूरी हैं इस सदन में उठाने चाहिए। और जनहित के जो मुद्दे जो हैं, जैसे HKRN है, HKRN में जो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो होनहार युवा हैं उनके साथ जो जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की मांग है कि HKRN में जितने भी कच्चे कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, सरकार बेसिक जॉब गारंटी लेके आई थी, उसके बावजूद भी हजारों कर्मचारियों को वो जॉब गारंटी नहीं मिली है, जिसमें सहकारी बैंक है, बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट है जिनको जॉब गारंटी में शामिल नहीं किया गया। दूसरा जो एक मुख्य ये चीज है कि कांग्रेस चाहती है कि सेम नेचर ऑफ जॉब सेम पे स्केल, यानी अगर कोई एक पक्की नौकरी में 80,000 रुपए ले रहा है और कौशल के जरिए वही 20,000 रुपए में एक पढ़ा रहा है, तो उसके साथ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उस युवा के साथ, पढ़े लिखे युवा के साथ। तो हम चाहते हैं कि कौशल में जितने भी नौजवानों को भर्ती किया गया, युवाओं को भर्ती किया गया है नौकरी के लिए, उन सबको पक्का किया जाए और कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए। हटाया किसी को ना जाए, जो लगे हुए हैं उनको पक्का करके कौशल रोजगार को बंद किया जाए। संवैधानिक रूप से भर्तियां की जाए। HPSC HSSC किस लिए है? भर्ती करने के लिए है। संवैधानिक रूप से भर्तियां की जाए। अच्छा, 19 तारीख को आप लोग प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं जिसमें सभी सांसद, सभी विधायक शामिल होंगे, तो सरकार को सड़कों पर भी घेरने की तैयारी है, साथ ही मानसून सत्र आ रहा है, सदन में भी घेरने की तैयारी है। और इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संसद का सत्र हमने देखा एक दिन भी ढंग से कार्यवाही नहीं चल पाई है सत्र के। देखिए ज्योति जी, सदन जो होता है, सदन लोगों के जनहित के कामों के लिए होता है। अगर सदन में अपनी सरकार की वाहवाही के अलावा कोई दूसरा काम किया जाए तो देश में भी सदन चले और प्रदेशों में भी सदन चले। बीजेपी चाहती है कि हम वंदे मातरम पे चर्चा करें। बीजेपी चाहती है कि हम जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा ना करें, राम मंदिर के चंदे के ऊपर चर्चा ना करें, लेकिन जब राम मंदिर बने उसके लिए चर्चा करें। जब चंदा चोरी होगी उसके ऊपर चर्चा ना करें। संविधान के अनुसार जो छात्र जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर चर्चा ना करें। अगर देश में जो आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर अगर सदन में चर्चा नहीं की जाएगी तो उस सदन को चलाने का फायदा क्या है? आज हरियाणा प्रदेश में क्राइम चरम के ऊपर है। अपराध में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी तो यहाँ रहते नहीं, वो तो पंजाब रहते हैं, और मुख्यमंत्री जी पंजाब को कहते हैं कि मैं पंजाब को अपराध मुक्त कर दूंगा। यहाँ एक दिन थाने के सामने 50-50 राउंड फायर किए जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। यहाँ आए दिन लगभग हजारों लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, आए दिन अपहरण हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी पंजाब बैठ के कहते हैं कि मैं पंजाब को अपराध मुक्त करने आया हूं। अरे, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, एक्चुअली मुख्यमंत्री जी पार्ट टाइम जॉब निभा रहे हैं। और हम देखते थे पहले के जो मुख्यमंत्री या जो प्रधानमंत्री होते थे वो केवल चुनाव में कुछ जगह प्रचार करने जाते थे। बीजेपी ने इन संवैधानिक पदों को भी प्रचार का एक माध्यम बना लिया है। मुख्य अभी चुनाव में पंजाब में 6 महीने से ज्यादा का समय है और 6 महीने पहले पहले लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी हम तो केवल इतना कहेंगे कि जो 19 तारीख को जो HKRN के लेकर के प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है, उसके अलावा सदन में जो अपराध है, जो रोजगार है, आज किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। पिछले साल भी पोर्टल पे सरकार ने कहा कि दर्ज कराइए। बाढ़ जब हरियाणा में आई तो 5 लाख से ज्यादा किसानों ने पोर्टल पे दर्ज कराया खराबा। उसके बावजूद भी केवल 50,000 किसानों को नामात्र मुआवजा दिया गया, यानी 90% किसान जब भी वंचित रह गए। आज मुख्यमंत्री जी का, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में फिर से बाढ़ आई है, जिसमें मेरी विधानसभा है, जिला है हांसी हिसार, रोहतक जिला है जो डूबा हुआ है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी कोई गिरदावरी की बात नहीं करते, किसानों को मुआवजा देने की बात नहीं करते। ये सब मुद्दे सड़क से लेकर के सदन तक हम मुख्य विपक्षी दल होने के नाते पूरी प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। देखिए, गिरदावरी की बात करें, क्योंकि प्रक्रिया है मुआवजा देने की, मुआवजे को लेकर भी सरकार कहती है, बीजेपी कहती है हमने सबसे ज्यादा दिया है अब तक, मुआवजे को लेकर भी या MSP को लेकर भी। जब तक किसानों की बात हो, कानून व्यवस्था को लेकर भी ये लोग दावा करते हैं। चरखी दादरी वाला ही मामला था, कई पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए,
गिरफ्तारियां 5 से 6 अब तक का जो अपडेट है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उधर करनाल वाला मामला था, उसमें एनकाउंटर भी हुए। तो उसमें भी सरकार से जुड़े लोग ये कहते हैं कोई भी क्राइम अगर हो जाता है, पहला तो रोकना उसे, एक चीज ये है, क्राइम अगर हो गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन हम लेते हैं, ये भी दावा किया जाता है। अच्छा, करप्शन को लेकर जस्सी जी, बीजेपी पीठ थपथपाती है कि हम खुद ही मामले सामने लाते हैं, खुद ही इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, दोषी जो भी पाया जाता है कानून के माध्यम से जो भी कार्रवाई बनती है करवाते हैं। आप लोग कहते हैं करप्शन बहुत हो रहा है, कमेटी भी एक गठित कर दी गई है, अशोक अरोड़ा उसके चेयरमैन भी बनाए गए हैं। आज 4-4, 5-5 बैंक के बड़े 500 कई सौ करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। आप अगर 560 करोड़ के आरोपी को राज्यसभा में मुख्य अधिकारी नियुक्त कर देते हैं और उससे मनचाही उससे गड़बड़ करवाने का काम करते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम कार्रवाई करने का काम करते हैं। आईडीएफसी बैंक के मुख्य आरोपी को आप राज्यसभा में मुख्य अधिकारी लगा देते हैं, तो ये क्या आप कोई उम्मीद करेगा इन लोगों से कि ये कैसे किस तरीके की ये कार्रवाई करने का काम करते हैं? मैं ज्योति जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुख्य जब भी कोई व्यक्ति दूसरी किसी पार्टी में होता है, कहीं घोटाला कर देता है, तो या कहीं और होता है, घोटाले का नाम सामने आ जाता है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है या बीजेपी के लिए काम करने का काम करता है, तब इन लोगों की वो मशीन में जाकर के उनके दाग धुल जाते हैं। आज बड़े मगरमच्छों को, बड़े इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को घोटालों से बचाने के लिए अधिकारियों पे गाज डाल दी जाती है कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया है, हमने उसको ये कर दिया है। क्या पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्राइम रुक जाएगा? क्राइम तो नहीं रुक रहा। और ये पहली एकमात्र ऐसी सरकार है जहां बड़े बड़े बाहुबली जेलों में बैठ करके, विदेशों में बैठ करके इंटरव्यू देने का काम करते हैं। ये तो ऐसी सरकार है। ये सरकार बड़े बड़े गुंडों को, बड़े बड़े अपराधियों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करती है। ये ऐसी सरकार है। आज हरियाणा में हालात क्या हैं? खुद मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, जब हमने डिटेल मांगी, उन्होंने दिया कि हरियाणा में 80 गैंग्स एक्टिव हैं। आप देखिए, क्राइम पहले भी थे, आज हालात ऐसे हैं। पहले अगर कोई क्राइम कर भी दिया जाता था, ऑर्गेनाइज्ड कोई क्राइम हो भी जाता था, तो कोई गैंग सामने नहीं आता था, महीनों तक, सालों तक छुप जाते थे। आज गैंग्स सरेआम थाने के सामने, अपराधी गोलीबारी करते हैं, 50 राउंड फायरिंग करते हैं थाने के सामने, और 15-20 मिनट के बाद गैंग सामने आ जाती है। होड़ लग जाती है गैंग्स में कि ये हमने किया, ये कत्ल हमने किया, ये फिरौती हमने मांगी है, ये फायरिंग हमने की है। आज सरकार देखिए किस तरीके से हमें जात पात और धर्म में बांट चुकी है। कुरुक्षेत्र में एक अपराधी को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया है। एक जेल से छूटे अपराधी को उसको सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं हिसार में एक आम बच्चे की हत्या कर दी गई और हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आज उसका दाह संस्कार नहीं हुआ है हिसार में। उकलाना के जो क्षेत्र के जो एक बेटे को मारा गया है, एक जो हमारे जो भाई थे कुंडू, उन जो डायरी चलाने का अपने पिता के साथ काम करते थे, उनकी हत्या कर दी गई है छोटी सी बात के ऊपर, और उसके हत्यारे फरार हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि अपराध, ये बात जो आप उठा रहे हैं कि पहले धमकी दी जाना, उसके बाद वारदात कर देना और फिर जिम्मेदारी भी ले लेना, ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसी को और देखिए, मेन बात ये है, और यूथ जो इनकी तरफ बढ़ रहा है, ये भी एक सामाजिक विषय भी है। ये जाहिर है सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये केवल हरियाणा के सामने नहीं, उधर पंजाब के सामने, आसपास के कई राज्यों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि गैंगस्टर कल्चर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। युवा बहुत ज्यादा इसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो इस पर काम करने की इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत जरूरत है इस पर काम करने की। देश में सरकार किसकी है? आप एक छोटी सी बात मुझे बताइए। जंतर मंतर पे हजारों युवा इकट्ठा हो जाते हैं, ये अगले दिन लिस्ट ले आते हैं कि 2800 लोग, इसमें क्रिमिनल किस्म के लोग 2800 लोग थे। हजारों लोगों में 2800 क्रिमिनल। इनको 1 मिनट में ये पहचान कर लेते हैं कि वहां पे ये था। कहीं कोई धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो जाता है तो उसको कहते हैं इसकी पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इसकी खालिस्तान से फंडिंग हो रही है, इसकी फलानी जगह से फंडिंग हो रही है। और ये नहीं बता पाते कि आज जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों हो रहे हैं, ये लोग आज तक नहीं बता पा रहे। ठीक है, क्राइम को लेकर आप लोग क्या कॉलिंग अटेंशन लाने वाले हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आप लोग लेकर आएंगे? काम रोको प्रस्ताव, बैंक घोटाला मामले को लेकर काम रोको प्रस्ताव आप लोग लगाएंगे? ठीक है, देखते हैं। और सरकार को इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, सरकार को झुकाएंगे, सड़क से लेकर के सदन तक बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। आज जो छात्र, पूरे देश के जो छात्र हैं,
जो छात्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सरकार की नहीं, उसमें देखिए कमजोरियों एक के ऊपर विरोधाभास है, छात्र तो झारखंड में भी जवाब मांग रहे हैं ना, और बीजेपी कहती है मांग कांग्रेस के कंधों पर ही देना वहां पर चाहिए। सरकार चल रही है, माननीय वहां भी वाटर देखिए, कैनन का इस्तेमाल छात्र हो जाता है, लाठीचार्ज हो जाता है, वहां कांग्रेस फिर चर्चा से भागती है। मैं जो शुरू में कह रही थी ना कि दिल्ली में भी प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट चल रहा है, तो नहीं, झारखंड बिल्कुल झारखंड को लेकर बिल्कुल कांग्रेस को भी तो घेरा ना जा तो रहा है ना। नहीं नहीं ज्योति जी, ये व्यवहार कांग्रेस ना 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 कभी किया। कांग्रेस ने हमेशा जवाबदेही तय की है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी के नाम ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जी से बात की है झारखंड में कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के ऊपर इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बात को सुना जाना चाहिए, उनकी जायज मांगे पूरी की जानी चाहिए। ये राहुल गांधी जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री से बात करके कहा और ट्वीट किया है। और जब कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि छात्र चाहे झारखंड में बैठा हो, छात्र चाहे जंतर मंतर पे बैठा हो, छात्र चाहे कर्नाटक में बैठा हो, छात्र चाहे यूपी में बैठा हो, देश में कहीं भी पीसफुल कर रहे छात्र की अगर आवाज कोई भी सरकार दबाने का काम करेगी तो राहुल गांधी सीना तान के सामने खड़े हो जाएंगे। और ये चीज कांग्रेस ने ना कभी भागने का काम किया। रही बात, हाँ, ये चीज है, आज बीजेपी ने झारखंड में बंद लगाने का काम किया है कि छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का उपयोग किया गया, लाठीचार्ज का किया गया। क्या बीजेपी ने जवाबदेही तय की? जंतर मंतर पे बेशक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आपने अगले दिन देखा संसद में क्या हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाकारा और निकम्मे किस्म के व्यक्ति का स्वागत इस तरीके से किया गया जैसे वो कारगिल में कोई युद्ध जीत के आए हो। क्या ये जवाबदेही बनती है? चलिए क्या ठीक है, ये छात्रों जवाबदेही की जो है मांग थी किसी वो तो सरकार पूरी हो की? गई ना। प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, नए शिक्षा मंत्री मिल गए। साफ तौर पर ये कह दिया गया भाई गृह मंत्री आदेश नहीं देते हैं पैलेट गन चलाने का, ये जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगाए नहीं, जाते हैं, क्यों मौके क्यों नहीं पर देते? अधिकारी होते हैं, गृह वो मंत्री अगर कार्रवाई आदेश करते नहीं हैं। देते, अच्छा, गोली एक बार चलाने का आदेश कौन एक देता है बार फिर? हरियाणा अगर गृह मंत्री हरियाणा पर अगर थोड़ा गृह और मंत्री आते जी हुए, नहीं, बिहार में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। देश में गृह मंत्री कौन है? सेना का ऑर्डर कौन दे रहा है? गृह मंत्री दे रहे हैं। अगर गृह मंत्री के आदेश के बिना गोली चलाई गई है AK-47 से, तो गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे निकम्मे निकम्मे गृह मंत्री का ये देश क्या करेगा चलिए जिसको ये ये तो तक पता नहीं है कि ये वो तमाम बातें जिन पर पेंच फंसा के, जिन पर संसद में कार्यवाही नहीं चल पा रही है, इन्हीं बातों को लेकर अब राहुल गांधी से बीजेपी वाले, एनडीए वाले सांसद जवाब मांग रहे हैं, राहुल गांधी गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। अच्छा, थोड़ा हरियाणा पर एक बार फिर से आते हुए, कॉमनवेल्थ जी गेम्स को लेकर भी आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं कि हरियाणा में क्यों नहीं होने चाहिए, इस बात को सत्र में भी उठाने वाले हैं आप लोग। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मेरे को एक बार दोबारा सवाल कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर भी, आगामी जो गेम्स होने हैं उन्हें लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में आयोजित होने चाहिए, कांग्रेस बार बार ये आवाज उठा रही है, तो सत्र में भी इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। देखिए ज्योति जी, पूरी दुनिया एक बात जानती है कि जब भी कोई ओलंपिक की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो या किसी अन्य इवेंट की बात हो, हरियाणा में हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये जग जाहिर बात है। मुझे इस पे कोई सर्टिफिकेट हरियाणा प्रदेश को देने की जरूरत नहीं है, हम दोनों इस बात को जानते हैं। आज जब कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, जब केवल कॉमनवेल्थ की बात मत कीजिए, पिछले बजट सत्र में इससे बड़ी हैरानी क्या होगी, जो प्रदेश 90% से ज्यादा मेडल लेके आता है उस प्रदेश को तो केवल 80 करोड़ रुपए खेल का बजट दिया जाता है। और जो गुजरात में कभी मेडल तक ना आया हो, जो गुजरात कभी खेलों के नाम पे कभी गुजरात का कोई टॉप 10 में भी नंबर ना हो, उस गुजरात को 600 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री या इस देश के गृह मंत्री या इस देश के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी केवल गुजरात के लिए है? क्या क्या केवल इस देश में एक गुजरात है? आप IPL का फाइनल कराओगे, हर बार गुजरात में कराओगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराओगे। आप IPL का मैं कोई भी इंटरनेशनल मैच कराओगे, मुख्य मैच कराओगे तो भी अहमदाबाद में करवाने का काम करोगे। अब कॉमनवेल्थ गेम आया तो भी आपने गुजरात में करवाने का काम किया। क्यों? क्या हरियाणा का अधिकार नहीं बनता? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए दिल्ली में, आपने देखा, और बेशक आप जानकारी, ज्योति जी मुझे लगता है कि आपके पास जानकारी होगी, 2010 कॉमनवेल्थ के जब गेम दिल्ली में हुए तो दिल्ली को इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, ये पुल, ये सारी चीजें जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये उस टाइम दिल्ली को मिले कि 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे और बहुत बड़ी तैयारी दिल्ली को करनी है। और दिल्ली में इतना विकास हुआ जिसकी आज तक दिल्ली में चर्चा होती है। क्या हरियाणा को होस्ट नहीं बनाया जाना चाहिए? आज किस बात से हरियाणा के अधिकारों को छीना जा रहा है? वैसे तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, 4 साल हरियाणा के पास पड़े हैं, हरियाणा के पास और हरियाणा की सरकार के पास, देश की सरकार के पास पूरा मौका है तैयारी करवाने का। लेकिन
जो प्रदेश कभी मेडल के नाम पे कभी टॉप 20 टॉप 10 में ना आया, उस प्रदेश में जाकर के चलिए, कॉमनवेल्थ अभी करवाए जा वैसे रहे तो हैं। जिस डिसाइड प्रदेश हो की चुका कभी है, इस पर क्या क्या आगामी दिनों में होगा, किस तरह की सियासत होनी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया जस्सी जी, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। तो मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क पर भी सरकार को घेरा जाएगा। HKRN का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मुद्दा है,